2022 में लगातार 2 बार इस सम्मानित सदन के मान्य सदस्य थे। वे अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल और एक समर्पित जन नेता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जनपद के विकास के लिए गरीबों, वंचितों और उस वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण वे अपने क्षेत्र में अत्यंत ही लोकप्रिय जन नेता के रूप में उभर रहे थे। श्री राहुल प्रकाश कोल के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता और कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है। उनका निधन समाज की एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। महोदय, इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व मान्य सदस्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी समेत हमारे अन्य मान्य सदस्य हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्रदेश को और देश को उपलब्ध करवाई। उनका निधन 8 जनवरी 2023 को 88 वर्ष की अवस्था में हुआ है। उनका निधन हम सब के लिए एक दुखद सूचना है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मृदुभाषी, एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत एक अधिवक्ता के रूप में की थी। वे कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ विधि एवं संविधान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ तथा संसदीय प्रक्रियाओं के मर्मज्ञ के रूप में भी जाने जाते थे। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दीर्घ अनुभव था। इस सम्मानित सदन के वे 6 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। सर्वप्रथम 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जोशी वर्तमान प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात 1989, 1991, 1993, 1996 तथा 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रयागराज से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी श्री रामनरेश यादव जी मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय ज्ञान, सर्वग्राह्यता और न्यायप्रियता के कारण ही वे विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1991, 1997 तथा 2002 में
3 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस सदन की गरिमापूर्ण संचालन में यहां पर सफलतापूर्वक इसका संचालन किया और अध्यक्ष पीठ से अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। इसके साथ ही उन्हें बिहार, मेघालय तथा मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और वहां की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा द्वारा गठित विधायिका न्यायपालिका सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने संबंधी समिति के वे मान्य सदस्य भी रहे। राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयों के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास तथा उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक काव्य संग्रहों तथा दोहा संग्रहों की रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु उन्हें हिंदी गरिमा सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य वाचस्पति, बागीश्वरी, काव्य कौस्तुभ सम्मान सहित अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अनेक शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विधायी व संसदीय संस्थाओं से प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबद्ध रहे। श्री केसीनाथ त्रिपाठी को न्याय, संवैधानिक विषयों सहित साहित्य, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में की गई उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए चाणक्य, भारत गौरव, उत्तर प्रदेश रत्न का विकास पुरुष आदि तमाम उपाधियों से सम्मानित किया गया। श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के जो हमारे पूर्व मान्य सदस्य श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी समेत 15 पूर्व मान्य सदस्यों जिनके मैं नाम का उल्लेख कर रहा हूं, श्री रामचरण त्रिपाठी जी कौशाम्बी से, श्री अमरनाथ यादव जी वाराणसी से, श्री जगन्नाथ सिंह परमार बांदा से, श्री त्रिलोकी राम जी अलीगढ़ से, श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी अयोध्या से, श्री ब्रजपाल सिंह जी संबल से, श्री विजय बहादुर पाल जी कन्नौज से, श्री सत्यप्रकाश जी संबल से, श्री विक्रमाजीत मौर्य जी प्रयागराज से, श्री सुंदरलाल दीक्षित जी बाराबंकी से, श्री जसवीर सिंह जी कासगंज से, श्री संजीव राजा जी अलीगढ़, श्री बनवारी लाल दोहरे जी कन्नौज, श्री रामस्वरूप सिंह जी कानपुर देहात। इन सभी इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यों के दिवंगत होने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सामान्य सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन की ये संवेदना सभी संबंधित परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो यूपी विधान